नमस्कार। यहाँ नानी बाई की पुत्री के विवाह की तैयारियां चल रही थी और नरसी जी जो इस वक्त अपनी टूटी हुई बैलगाड़ी के साथ गांव में प्रवेश कर चुके थे। देखिए, नरसी जी अब तक नानी बाई के घर नहीं पहुंचे थे, परंतु उनके आने की खबर वहां तक ज़रूर पहुंच गई थी। गांव वालों ने जैसे ही देखा कि भाई ये नरसी जी ये टूटी हुई गाड़ी और ये सब सूरमाओं के साथ कहाँ चले आ रहे हैं, शादी में आए हैं, ना कोई दहेज, ना मायरो, ना कुछ सच अच्छे कपड़े, ना कुछ, और ऐसे ही आ गए। ये सोच के लोगों को तो मजाक करना ही था। यह सब सुन ससुराल वाले बड़े परेशान हुए और बड़े गुस्से में आ गए कि नरसी जी को जब ब्याह में आना ही था, ये शादी वाले घर में आना था, तो ऐसे ही कैसे खाली हाथ चले आए। ना कोई दहेज, ना मायरो। क्या हमारा कोई मान सम्मान नहीं है? हमारी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी हमारे समाज में? हमारे गांव वाले क्या बोलेंगे, हमारे कुटुंब वाले? इनको बिल्कुल समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे हमारे यहाँ चले आए। बस ये समझ न जाने उन्होंने नानी बाई को क्या क्या सुना दिया और बेचारी नानी बाई चुपचाप खड़ी सब सुनती रही। वैसे तो जब से उन्हें पता चला था कि नरसी जी ने अपनी सारी दौलत दान कर दी, तभी से वो नानी बाई को परेशान करने लगे थे। पर उन्हें लगा शायद मायरो के वक्त नरसी जी ज़रूर कुछ बहुत बड़ा और दान दहेज के लिए लेकर आएंगे। परंतु नानी बाई वो भी तो अपने भक्त पिता की पुत्री थी। उसने यह सब सुन और समझ सब अपने भगवान पे छोड़ दिया और अपने भगवान की बस आस्था में रही और एक विश्वास पे रही कि मेरे प्रभु सब सही करेंगे। वो मेरे पिता और मेरी इज्जत पे कोई दाग नहीं आने देंगे और मेरे पिता को कभी अपना सर नीचा नहीं करना होगा। बस ये सोच और ये दृढ़ विश्वास के साथ नानी बाई मजबूती से खड़ी रही और सबकी सभी बातें सुनती रही। यहाँ नरसी जी भी सब देख समझ और सुन अपने प्रभु के विश्वास के साथ खड़े रहे और बस देखते रहे कि कब मेरे भगवान आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। परंतु यहाँ ससुराल वालों ने यह सब देख एकदम से ही नरसी जी से कुछ अलग ही बर्ताव करना शुरू किया। ना उनको बैठने के लिए ज़्यादा पूछा और ना ही उन्हें कुछ खाने पीने के लिए दिया, जबकि वो बहुत दूर से आए थे। फिर भी उनके इस बर्ताव से नरसी जी को बहुत ठेस पहुंची। वो बड़े दुखी हुए और अपने प्रभु को याद करने लगे, क्योंकि देखिए, कभी किसी के साथ बुरा ना हम करते हैं और ना हमें कहना चाहिए। हमारी परिस्थितियां ही कई बार ऐसी होती हैं जो सामने वाले चाहते हुए भी नहीं कर पाते। बस अपने दृढ़ विश्वास के साथ जैसे ही नरसी जी ने अपने प्रभु को पुकारा और प्रभु उस पुकार को सुनकर ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। जब जब नरसी जी ने पुकारा, श्याम तब तक अपने भक्त के पास दौड़े दौड़े आए और यहाँ भी वही हुआ। जैसे ही उस दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास के साथ नरसी जी ने अपने प्रभु को पुकारा, श्याम प्रभु उसी वक्त, देवी चलिए अब तो रुक ही नहीं सकते, क्योंकि अब हमारे भक्त की आवाज़ हम तक बहुत पहुँच चुकी है। अब तो हमें जाना ही पड़ेगा। देवी अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक विवाह में जा रहे हैं। देवी, प्रभु किसके विवाह में? प्रभु बोले, बस हमारी बहन है जिनकी बेटी की शादी है, और तैयार रहिए और पूरे मायरों को भी तैयार कीजिए, क्योंकि ये मायरो ऐसा होना चाहिए जो जगत भर चिरकाल तक सबको याद रहे और दुनिया देखे कि एक मामा ने और एक पिता ने अपनी पुत्री की शादी में एक मायरो दिया है। और देखिए, आज भी ये मायरो याद किया जाता है। तो प्रभु और देवी
दोनों तैयार होके पूरा मायरो लेके चले आए अपने भक्त के पास। देखिए क्या नजारा रहा होगा जब प्रभु ने उस गांव में प्रवेश किया होगा। वाह, वो भव्य नजारा देख पूरा गांव चकाचौंध था, क्योंकि जो उम्मीद उन्होंने नहीं की थी उससे भी कहीं और कहीं ज्यादा प्रभु अपने साथ लिए आ रहे थे। और आज देखिए, एक भक्त की भक्ति को समझिए और प्रभु की लीला समझिए। न जाने क्या क्या लिए आए और बोले, नरसिंह जी चलिए, देर हो रही है, क्योंकि हमारी पुत्री का विवाह जो है, चलिए जल्दी। नरसिंह जी तो खुद बड़े हैरान और बोले भाइयों वाइयों नहीं भैया, हम हैं श्याम। तो चलिए नरसिंह जी, ज्यादा मत सोचिए और चलिए अपनी पुत्री के लिए। बस नरसिंह जी और बाबा श्याम प्रभु अपने भक्त के साथ और देवी के साथ पहुंचे ससुराल। और जैसे ही ससुराल वाले भी देख के बड़े हैरान कि भाई ये क्या, इतना कुछ, वो जो सोच नहीं सकते, जो उम्मीद नहीं कर सकते, उतना कुछ। न जाने कितना दहेज जो उन्होंने डिमांड की थी या सोचा भी था, उससे भी कहीं कहीं ज्यादा दहेज। नरसिंह जी बड़े हैरान, प्रभु इतना कुछ। प्रभु ने कहा, नहीं नरसिंह जी, ये तो आपकी भक्ति के आगे कुछ नहीं, क्योंकि जितना आपने किया है उसके आगे तो ये छोटी सा भी भेंट समझिए, या छोटा सा हमारी पुत्री का मायरो है। भेंट भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो हमारी पुत्री के लिए है। नरसिंह जी बड़े हैरान और बड़े खुश कि हे प्रभु, ये सब और इतना सब देख के नानी बाई भी बहुत खुश। नानी बाई तो बता ही नहीं सकते कैसे। और उसके बाद जो ससुराल वालों का हाल था वो बहुत गजब था, क्योंकि उनके ससुराल वालों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या और ये सब क्या है। बस ससुराल वाले उसी वक्त अपने प्रभु के चरणों में गिर गए और नरसिंह जी से माफी मांग नरसिंह जी हमें माफ कर दीजिए, हमने सोचा भी नहीं था आप जैसा भक्त ना इस संसार में हुआ ना होगा नरसिंह जी। बस और एक एक ने नरसिंह जी से अपनी माफी मांगी, बहुत शर्मिंदा हुए और प्रभु को, हे प्रभु हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि अब ये ऐसा कभी नहीं होगा। ये जो दुस्साहस और नरसिंह जी की भक्ति पे जो संशय हमने किया, बस हमें माफ कर दीजिए प्रभु। बस प्रभु के चरणों में गिर सभी ने माफी मांग ली और बोले, प्रभु बस आज के बाद नहीं होगा, और जो विश्वास नरसिंह जी ने हमें आप में जगाया है ये कभी खत्म नहीं होगा प्रभु, कभी नहीं। बस इस तरीके से देखिए भगवान ने क्या क्या नहीं अपने भक्त के लिए किया। देखिए, भक्ति में विश्वास हो तो भगवान सब कुछ अपने भक्त के लिए करते हैं, अपना सब उस पे न्योछावर करते हैं। तो जिस तरीके से नरसिंह जी ने अपने विश्वास और अपने दृढ़ता के साथ अपने प्रभु के ऊपर अपनी भक्ति को रखा, बस वही भक्ति हमें भी चाहिए। और उसी विश्वास और संकल्प के साथ अरे प्रभु के हो जाओ तो प्रभु सबकी नैया पार ऐसे ही कर देंगे। आइए आज इस कथा को समाप्त कर ये निश्चय करें कि जिस प्रकार हमने नरसिंह जी की भक्ति को समझा और देखा, वही भक्ति हमारे अंदर भी पैदा हो, और जिस प्रकार बाबा श्याम ने अपने भक्त को दिया और किया, वैसी ही भक्ति हमारे साथ और वैसा ही प्यार भगवान का हमारे साथ हो।